कहाँ है यूट्यूब पे? जी नमस्कार जी, कैसे हो आप? हाँ जी, बढ़िया जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े आज हमसे। नमस्कार दोस्तों, दिस इज कल्पना चौधरी, फाउंडर ऑफ सोशल टेबल्स, मैनेजिंग ट्रस्टी एंड चेयरपर्सन ऑफ जनसेवा फाउंडेशन, बीइंग द चेंज एंड Lagna.com. Lagna.com is a matrimony portal for differently able cancer and acid attack survivors. Along with it, I'm also co-chairperson of ASSOCHAM State Women Entrepreneur Development Council, GSDC, member at FICCI Flow, CII, IEEE Maharashtra, Women Economic Forum, and a TEDx speaker. Social Tables is committed to sustainable development program with societal well-being and environmental consciousness. We engage in global leadership, diplomacy, informative panel, inspiring speaker, impactful leaders, talent developers, and engaging audience. Social Tables in association with National Innovation Foundation, Department of Science and Technology of India brings to you the Innovation Talk Show, where the guest speaker for today is Shri Hariman Sharma ji. He has contributed in the innovation of HRMN99, is an innovative variety of apple. Hariman Sharma hails from Pannilal village of Bilsapur district, has developed an apple variety that can grow in plain, tropical and subtropical areas. His apple variety does not require chilling hours for flowering and fruit setting. In 2004 to 2005, he brought some crab apple seedlings from Shimla and grafted and created a mini orchard of apple trees, which are continuing to bear fruits till today. HRMN99 is an innovative variety of apple that can be successfully grown in plain, tropical, and subtropical area where the temperature ranges from 40 degree to 45 degrees Celsius during the summers as well. It does not require a deep chilling hours for flowering and fruit setting. The plant of this apple variety grows up to 12 to 15 feet of height. The fruiting starts after 3 years of plantation. Flowering start in early January and harvesting can be done after 6 months. नमस्ते श्री हरिमन शर्मा जी, आपसे आपसे आज मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपकी कहानी ने ये साबित कर दिया है कि अगर चाह है तो राह है। आपने जिस तरह से एप्पल की फार्मिंग को इनोवेटिव तरीके से करना शुरू किया है और बताया है कि हमारे इंडिया में कोई भी स्टेट में आप एप्पल की फार्मिंग कर सकते हैं, जो पहले ठंडी स्टेट में ही हुआ करती थी। आपके इनोवेशन से आज फार्मिंग में एक नई क्रांति आई है, काबिल तारीफ है। मैं आज आपकी और आपकी जर्नी के बारे में कुछ जानना चाहूंगी। आपकी ये जो फार्मिंग इनोवेशन के बारे में कुछ बताइए। मैं हरिवंश शर्मा, ग्राम पनियाड़ा, डाकखाना कोठी, तहसील घुमारवी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। हमारा यह जिला बिलासपुर पंजाब की सीमा के साथ लगता है। यह आम बहुल्य क्षेत्र है और इसमें आम बहुत ज्यादा मात्रा में होता था, परंतु मौसम परिवर्तन के कारण आम पर कोहरा अधिक पड़ जाने के कारण स्नो फ्रोस्ट जी आम के पौधे जल जाते हैं। इसलिए मैंने सेब को विकल्प के रूप में चुना और सबसे पहले मैंने सेब का एक बीज से पौधा तैयार किया, फिर उसको पल्लम पे मल्टीप्लाई किया, जो जंगली पल्लम होता है। बाद में पता चला कि सेब की ग्राफ्टिंग जो है तो सेब पर होती है, तो फिर मैंने उसको सेब पर ग्राफ्टिंग किया और 1999 से मैंने कार्य शुरू किया और 2007 में मुझे इसमें सफलता मिली। अरे बहुत बहुत बधाई हो। एक तो एक बहुत ही इनोवेशन, मतलब यूजली कहते हैं कि सेब तो हम लोग कश्मीर है, जम्मू है, वैसी जगह में उगाते हैं, लेकिन आपने तो ये साबित भी कर दिया कि हम लोग इस ऐसे इंडिया में कोई भी शहर में कर सकते हैं। लेकिन आपको ये आइडिया आई कैसे, और आपने क्यों इस एप्पल फ्रूट जो सिर्फ ठंडी प्रदेशों में जो ग्रो होता है और अब ये पूरे भारत में ग्रो हो रहा है, आपने ये किया कैसे? सारा कुछ आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई इस सब की? जर्नी इसी आधार पे शुरू हुई क्योंकि आम पर कोहरा पड़ता था, इसलिए मैंने सेब को विकल्प के रूप में चुना। अच्छा,
पहले इसको पल्लम बीज बोने के बाद पल्लम पे ग्राफ्टिंग किया, पल्लम के बाद तीसरी बार इसको क्रॉसिंग सिस्टम से सेब पर ग्राफ्टिंग किया। तो 2007 में इस पर फल जैसे बर्फ वाले क्षेत्र में होता है उसी तरह का फल और रंग रूप में आता है। सेब उसी तरह का फल आता है जी। अच्छा, और आपने ये जब सारा कुछ किया एप्पल ग्रो करने का, आपने जो आइडिया इनोवेट किया है, आपको जब इनोवेट किया तो आपको क्या लगा कि मुझे ये चीज करनी चाहिए? मेरे दिल में ये विलासा थी कि जहां जहां आम्बोल क्षेत्र है तो क्यों ना वहां इसको मल्टीप्लाई किया जाए। फिर कोई भी वैज्ञानिक यह नहीं मानता था कि सेब गर्म क्षेत्रों में हो सकता है। मैंने इसके लिए वर्ष 2007 में 7 जुलाई 2007 को 10 किलो सेब और 5 किलो आम लिए और तत्कालीन जो मुख्यमंत्री होते थे उनके पास भेंट किए और तब मैंने उनको बताया कि सर सेब होता है गर्म क्षेत्र में हो रहा है हमारे क्षेत्र में। तो उन्होंने एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में लोगों को सभी अधिकारियों को फल भी खिलाया और कहा कि देखो सेब गर्म क्षेत्र में हो रहा है जहां टेम्परेचर 45 तक जाता है। और उसके दूसरे दिन कृषि विभाग के निदेशक व प्रधान सचिव यहाँ नर्सरी देखने मौका पर बगीचा देखने भी आए। जी। फिर धीरे धीरे प्रचार मीडिया में जाता रहा और पहले तो मैंने हिमाचल प्रदेश में ही पौधे सप्लाई किए। वर्ष 2012 तक मैंने प्रदेश भारतवर्ष के सिर्फ 4 राज्यों में पौधे सप्लाई किए थे। परंतु उसके बाद वर्ष 2014 में मैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के संपर्क में आया। उसके बाद इसका प्रचार प्रसार भारतवर्ष के 29 राज्यों में राष्ट्रीय नव प्रतिष्ठान के सौजन्य से करवाया गया। अच्छा, और आपकी जो जर्नी थी, आपने अभी बताया कि आपने एनआईएफ से जुड़े और फिर इस चीज को लेके आप और आगे बढ़े। आपकी एनआईएफ के साथ कैसी जर्नी रही? राष्ट्रीय नव प्रतिष्ठान के जुड़ने के बाद मेरा यह प्रयोग अत्यंत सुखदायक रहा क्योंकि मैं भारतवर्ष के 29 राज्यों में सेब फल को नहीं पहुंचा सकता था। जब राष्ट्रीय नव प्रतिष्ठान के सौजन्य से मुझे इतना सहयोग मिला कि मैं इस कार्य को पूरे भारतवर्ष में अंजाम देने में कामयाब हूँ। अच्छा, और ये जो आपका पूरा जब आपने एप्पल की फार्मिंग की होगी तो दूसरे फार्मर्स ने भी जब आपको देखा होगा तो उन्होंने इस चीज को कैसे अपनाया और उन्होंने उनके बारे में क्या कहा, और आपकी काफी सारी चैलेंजेस भी रही होगी इस चीज को लेके, तो आपने उसको ओवरकम कैसे किया? देखिए, मैं अब तक भारतवर्ष के 29 राज्यों में 3,90,000 पौधे रोपित करवा चुका हूँ और भारतवर्ष ही नहीं, जर्मनी, नेपाल, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका में भी मेरे सेब के पौधे फल दे रहे हैं। अच्छा, और ये क्या प्रोडक्ट है, मतलब ये कैसे होता है, आपने इस चीज को साबित कैसे किया? जैसे मैंने इसको पौध तैयार की, इसमें अब सेब का बीज बीजते हैं, उस पर 199 की ग्राफ्टिंग कर्म करते हैं और फिर 1 साल के बाद उसको लोगों को वितरित करते हैं। अच्छा, और इस इनोवेशन के बारे में आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके गए, तो आपकी वो फीलिंग कैसे रही जब ये आपका प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे तो बहुत गर्व हो रहा है जब आप कह रहे हो कि नेपाल में भी आपका प्रोडक्ट गया है, इनोवेशन गया है, वहां पे भी लोग यूज कर रहे हैं, और कौन सी कंट्री में गए, जर्मनी में गया है, तो ऐसे काफी सारे देश जब यूज करते हैं हमारा प्रोडक्ट, हमें तो बहुत गर्व होता है। तब आपको वहां से कॉल आया तो आपकी कैसी फीलिंग थी? तो मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा और मैं इसके लिए अत्यंत खुशी हूँ कि अब तो इस बार तो मुझे बांग्लादेश से लगभग 7,000 पौधों की डिमांड आई है। बस साउथ अफ्रीका से भी डिमांड आई है। नेपाल तो हमारे पड़ोस में है, वहां से तो काफी डिमांड आती रहती है। बिल्कुल, और इसकी कॉस्टिंग क्या होगी और इसका कोई मेंटेनेंस या ऐसा कुछ है? हाँ, इसका नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने भी गाइडलाइन तैयार कर रखी है और मैंने अपने स्तर पे भी इसका पौधरोपण का तरीका या बीमारियों के बारे में ये गाइडलाइन तैयार कर रखी है। और यह पौधा जो है तो दिसंबर महीने में प्लांटिंग होती है, दिसंबर जनवरी में, और हम बिल्कुल कम रेट पर 70 रुपए ग्राफ्टेड प्लांट्स हम नर्सरी में देते हैं। बाकी पूरे भारतवर्ष में कोरियर पैकिंग चार्जेस किसान को वहन करना होता है। सिर्फ 70 रुपया? हाँ, ग्राफ्टेड प्लांट सेब पर सेब की ग्राफ्टिंग करके हम ओनली 70 रुपीज पौधा लोगों को मुहैया कराते हैं। दैट्स फिनोमिनल। 70 रुपया तो इट्स लाइक 70 रुपया से आप एक पेड़ खड़ा कर सकते हैं और उसके इतने जो सेब है
आज मार्केट में मिलते हैं हजारों रुपया में। मुझे पता है कि 1 किलो सेब लेने जाओ तो 500 रुपया से किलो, तो कोई एक अच्छी वाली क्वालिटी वाली सेब मिलेगी नहीं। जी और हमारे सेब में खासियत है कि बर्फ वाला क्षेत्र जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बर्फीले क्षेत्र जैसे शिमला, कोटखाई, किन्नौर का सेब सितंबर अक्टूबर में मार्केट में आता है और हमारे यहाँ सेब गर्मी होने की वजह से जून में ही पककर तैयार हो जाता है। उस कारण इसके बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। अच्छा, और अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, आपसे संपर्क करना चाहे, तो वो आपको कौन सा नंबर या ईमेल आईडी में संपर्क कर सकते हैं अगर कोई ये प्रोडक्ट लेना चाहे तो? मेरे मोबाइल नंबर भी हैं और ईमेल आईडी भी है। मेरी ईमेल आईडी है sharmaharimanfarm@gmail.com। शर्मा हरिमन HAR HARIMAN IMAN at FARM at SHARMA FHARIMAN FARM farm@gmail.com at gmail FARL@gmail.com farm at gmail. ओके, और कांटेक्ट नंबर क्या होगा आपका? 9418867209 या व्हाट्सएप नंबर है और 7 सर एक मिनट, 9418867209 और व्हाट्सएप नंबर है? व्हाट्सएप नंबर है यही, और दूसरा बात करने के लिए नंबर है 70 जी 185 जी 20244। जी जी जी। तो जो हरिमन जी से संपर्क करना चाहे वो उन्हें शर्मा हरिमन farm@gmail.com पे कनेक्ट कर सकते हैं। SHARMAHARIMANFARM@gmail.com। इनका जो व्हाट्सएप कॉल है 7018520244, इनका टेलीफोन कॉल है जहाँ पे इनको फोन करके बात कर सकते हैं, और व्हाट्सएप करना हो तो 9418867209, राइट? जी राइट। जी 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 जी। और इसके जो प्रोडक्ट को मेंटेनेंस आपने जैसे बताया, और इसको जो स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो आप कैसे देते हो जब आप यहाँ से इंडिया में हो या दूसरी कंट्री में भेजते हो तब? इसके लिए मैम लिखित पम्पलेट है हमारे पास, जिसको भी पौधे भेजे जाते हैं उनको यह गाइडलाइन साथ में दी जाती है। और जब भी कोई लोग संपर्क करना चाहें, रोजाना सैकड़ों फोन आते हैं, तो उनको फोन के माध्यम से भी या व्हाट्सएप के माध्यम से जो फोटो किसान भेजते हैं कि इसमें बीमारी है, तो उनको उसका हल सुझाया जाता है। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कुछ और कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? इसके लिए मुझे अब तक राष्ट्रीय स्तर पर 15 राष्ट्रीय अवार्ड, 10 राज्य स्तरीय अवार्ड व 6 अन्य अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है। और 2017 में NIF के सौजन्य से राष्ट्रपति भवन में तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा भी मुझे राष्ट्रीय द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तब तक राष्ट्रीय कृषक सम्मान, राष्ट्रीय नवोन्मेषी कृषक सम्मान, बाबू जगजीवन राम कृषि पुरस्कार, बेस्ट ग्रीन ग्रास रूट इनोवेटर, ये पुरस्कार मुझे राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक 15 राष्ट्रीय स्तर पर मिल चुके हैं। बहुत बहुत बधाई, और बहुत ही खुशी की महसूस, बहुत ही खुशी का वो पल अभी महसूस कर रही हूँ कि आप मतलब हिमाचल से आप आए, पूरे ग्लोबली इस प्रोडक्ट को लेके गए और इतने सारे अवार्ड्स मिले। इट इज अ मोमेंट टू बी सो प्राउड अबाउट इट। और आपका जवाबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस इनोवेशन से बहुत लोगों को का भला भी कर रहे हो। काफी हमारे जो फार्मर्स भाई और बहनें भी है, वो भी इस चीज को अभी एक सपना देख सकते हैं कि एप्पल हम लोग हमारे शहर में भी ग्रो कर सकते हैं और इसके अच्छी खासी फार्मिंग कर सकते हैं। सो द ओनली वे। जी बताइए, कुछ कह रहे थे आप? अब तो मैं भारतवर्ष के 29 राज्यों में कोरियर के माध्यम से प्लांट्स भेज रहा हूँ, क्योंकि बहुत किसान ऐसे होते हैं जो कि यहाँ आ पाते हैं। बिल्कुल। साल भर में कम से कम 200 या 300 किसान तो भारतवर्ष के 29 राज्यों से यहाँ पौधे स्वयं लेने आते हैं। परंतु जो ना आ सके या जिनके थोड़े पौधे हैं 10-20, उन सबको मैं कोरियर के माध्यम से प्लांट्स भेज रहा हूँ।
ये तो बहुत ही अच्छी चीज कर दी है, बिकॉज आजकल तो अभी सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करने के लिए लोग काफी बाहर भी नहीं निकल रहे। कोविड कोरोना वायरस भी इतना फैल गया है हर जगह, जिसमें आपने ये सुविधा भी प्राप्त कर दी है, तो ये तो बहुत ही अच्छा है फार्मर्स के लिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और इतनी सारी जो चीजें आपने बताई, इतने सारे पुरस्कार मिले, और हम ये भी चाहेंगे आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे और ज्यादा पुरस्कार मिले, और आप अपना काम ऐसे ही फैलाते रहिए। और हम भी आशा ये करते हैं कि आपको और बरकत मिले, और वो हम आपको देके। और मैं एक लास्ट बिफोर कंक्लूडिंग दिस सेशन मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका ये जो पूरा फार्मिंग का जो अपार्ट फ्रॉम ये जो एप्पल बनाने के अलावा, इसमें और कोई फायदामंद है उसी पेड़ से? कुछ और औषधि होती है, या सिर्फ एक एप्पल ही बनता है और बस वही यूज कर सकते हैं हम लोग? नहीं, इसका खाने के लिए सिर्फ एप्पल यूज होता है। और इसके अलावा मैं अब इनोवेशन, जैसे मैं गोवा गया था, वहां से मैं कॉफी के पौधे लाया था, 5 पौधे लाया था, 4 तो नहीं चल सके, परंतु एक पौधा चला है, उसमें इस बार कम से कम 7-8 किलो कॉफी लगी है। और अब मैं एवोकेडो पौध तैयार कर रहा हूँ। हाँ, और इसमें खासियत ये है, विशेषता कि बाहर का जो एवोकेडो है वो कम से कम 200-250 ग्राम तक का होता है, और मेरे वहां पिछली बार जो एवोकेडो पैदा हुआ 950 ग्राम का फल था। अरे और वाह! इस बार भी तो अभी इसमें कम से कम 150-200 फल एवोकेडो के पौधे पे लगे। 150? हाँ, 950 ग्राम का सबसे बड़ा फल एवोकेडो का हुआ था मेरे पौधे पे। मैं भी देखना चाहूंगी, अगर शायद अगर आपके पास होता तो। बट ये तो बहुत ही अच्छा है। मतलब आप ये कह रहे हो आपने एप्पल का भी किया है, आप कॉफी भी कर रहे हो, आप एवोकेडो भी कर रहे हो, और आई एम श्योर बहुत सारी चीजें अभी आप धीरे धीरे करोगे। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? मेरा फ्यूचर प्लान अब कॉफी और इस एवोकेडो को बढ़ाना है। अच्छा अच्छा अच्छा। और हम भी यही चाहेंगे नेक्स्ट शो में शायद हम लोग एवोकेडो को लेके आए और इसके बारे में बात करें। एवोकेडो बता देती हूँ, बहुत ही एक्सपेंसिव फ्रूट है। जी जी। Well, so the only way to discover the limits of the possible is to go beyond impossible. Mr. Hariman Sharma ji has proved this by innovating HRMN 99 apple variety for low altitude, which can be successfully grown in plain tropical and छोटा सा भी देखिए आप। अरे वाह! हाँ, ये पक गया है जी एवोकेडो। अच्छा, कहाँ से ले आए अभी? एक पौधे के बाहर रखा हुआ था आंगन में जी, आंगन में था पका हुआ। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बहुत बढ़िया। ये तो काफी बड़ा है। नहीं, ये तो कोई 500-600 ग्राम का है कुल जी। 500-600? हाँ, और जो बड़े से बड़ा पिछले साल हुआ था 950 ग्राम का था। तो मतलब एक एवोकोडा जो हम कहते हैं उसको आधा किलो मान के चलो कम से कम होता है। जी जी जी। अच्छा, और ये भी को सारे जो भी वेदर्स है 45 डिग्री टू 50 डिग्री हाँ, सेल्सियस में हो जाता है आराम से हो जाता है। जी जी जी। अच्छा, तो इसका मतलब है हम लोग 12 महीने में 24 घंटे कभी भी आप हम लोग उगा सकते हो, ये खराब होगा नहीं? जी, तो उग जाता है। फसल तो एक बार देता है साल में भी। एप्पल भी? एप्पल भी वो एक ही बार देता है जी, आम और अनार की तरह। अच्छा, सो अभी आप एप्पल कर रहे हो, एवोकेडो कर रहे हो, कॉफी भी आप ट्राई कर रहे हो। और अच्छा, एक बात बताइए, अगर सब मान लो अगर किसी के पास 1 गुंठा की जमीन हो, जी। तो उसको कितने बीज उगोने पड़ते हैं उसमें, और कितने पेड़ बनते हैं वहां पे? एक गुंठा हमारे यहाँ तो बीसों में और बीघों में जमीन होती है। जी, वो कितना होता है? बीघा होता है हमारे यहाँ 800 स्क्वायर मीटर का। अच्छा, वहां पे कितना बीघा में हमें लगाना पड़ता है? 45 प्लांट्स। 45? हाँ, 45 एप्पल के प्लांट्स लग जाते हैं एक बीघा में। तो वो भी काफी बड़ी बात है। हाँ, और 1 एकड़ में 225 जी। 1 एकड़ में 225? जी, 5 बीघा में जी। वो तो काफी बड़ा हो गया। जी हाँ जी। नहीं, महाराष्ट्र के किसान तो 4-4 एकड़ में लगा रहे हैं मैडम जी, अकेले किसान जी 2-2 हजार पौधे प्लांट कर रहे हैं, इतनी ज्यादा बुकिंग है महाराष्ट्र से जी। 2-2 हजार प्लांट्स लगा रहा है एक किसान जी। यहाँ पे महाराष्ट्र में? जी जी जी। क्या बात है, क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और इसको लगता है 2 साल में हो ही जाता है? हाँ, 2 साल में सैंपल दे देता है। 2 साल में सैंपल दे देता है, तो मतलब आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट किया उसकी रिकवरी 2 साल में हो ही जाती है? जी हाँ, 2 साल में शुरू कर देता है। हो जाती है।
वेरी नाइस। ये तो मैं तो कहूंगी ये तो फार्मर एम्पावरमेंट भी हो गया। बहुत ही मतलब एक एप्पल तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव फ्रूट होता है, और अगर आप तो वहां से लेके यहाँ लेके आए, जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ पे जो 45 डिग्री और 50 डिग्री सेल्सियस होते वहां पे उगाने की बात करें, मैं तो खुद ही बहुत ही शॉक्ड हूँ और देखना चाहूंगी कभी। और शायद जी एक विशेषता इसकी यह है कि यह 15 बाय 15 फुट पे पौध लगती है जी। और बीच में आप जैसे गोभी, लहसुन, प्याज, अदरक या चारे वाली फसलें उगाकर मतलब विविधता का एक साधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब एक ही जमीन में काफी सारे अनेक सारे फायदे। जी जी हाँ जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच एन अमेजिंग ऑडियंस। लेट मी टेक एन opportunity to give you all vote of thanks. They say the innovation is any change, big or small, that makes a difference. Today we have learned a lot from Shri Harimanji. For sending any reviews or suggestion, please do contact us stablesocial@gmail.com or info@nifindia.org. आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सोशल टेबल्स और एनआईएफ की तरफ से। धन्यवाद। आपको बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद।